गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गद्य में भारत माता पाठ पढ़ेंगे, जिसको लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता, क्योंकि वहां के सुनने वाले कुछ ज्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की गिजा की जरूरत थी। लेकिन किसानों से जिनका नजरिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता, जिसकी आजादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए एक सा थे, और स्वराज का भी जिक्र करता, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। देखिए, जो ये पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है भारत माता, इसमें जो है भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो धरती है, यहाँ के लोगों को भारत की संज्ञा दी है। भारत की जो धरती है, संस्कृति है, तो और यहाँ के लोगों को उन्होंने भारत माँ की संज्ञा दी है। अब इसमें यह है कि जवाहरलाल नेहरू जब एक जलसे से दूसरे जलसे जाते थे, तो श्रोताओं से भारत माता की चर्चा किया करते थे, विशेष रूप से किसानों से, जो अपने देश और आजादी की चर्चा अवश्य किया करते थे। उन्हें बताते थे कि कैसे उत्तर से दक्षिण, दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक पूरा देश एक है और उनकी समस्याएं भी लगभग एक सी हैं। उन्हें आगे देखते हैं। मैं उत्तर पश्चिम से खैबर के दर्रे से लेकर धूर दक्षिण से कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते, क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी गरीबी, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पश्चिम के जुर्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस ढड्ढे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और उनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचे और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिससे हम एकजुट हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेनिश, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया से होने वाले कश्मकशों का जिक्र भी ले आता। अब इसमें उन्होंने बताया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये पाठ आपका लिखा है भारत माता, तो बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं कि वे बता रहे हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे देश भारत देश है। उनकी किसानों की समस्याएं भी लगभग एक हैं। खैबर दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक का हाल बताते हैं। देश में क्या है, गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों का शोषण, जमींदार, महाजन, कड़े लगान, सूद, पुलिस के अत्याचार, विदेशी शासन आदि अनेक समस्याएं थी भारत में। तो नेहरू जी की ये कोशिश थी कि जो भारत के पूरे हिंदुस्तानी है, उस समस्याओं के बारे में, उस विदेशी शासन के बारे में सोचे, समझे और जाने, उन समस्याओं का समाधान भी खोजे। ये नहीं है कि खाली समस्याओं के बारे में जान लिया और समस्याओं का समाधान नहीं खोजा। आगे बता रहे हैं कि मैंने उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की, यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इनकी वजह यह थी कि
हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर है। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियों की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। अब इसमें वो विदेशी शासन की चर्चा कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि विदेशी शासन में मैंने बातचीत किससे की? चीन से की, स्पेन, अबिसीनिया, यूरोप, मिस्र, पश्चिमी एशिया, सभी देशों से बात की और होने वाले संघर्षों का वर्णन किया, जिससे रूस में हो रहे परिवर्तन, अमेरिका की उन्नति के बारे में भी बताते हैं। किसानों को विदेशों के बारे में भी समझाना आसान नहीं था, परंतु यह काम कठिन भी नहीं लगा, क्योंकि किसानों ने पुराने महाकाव्यों और पुराणों की कथा कहानियां पढ़ रखी थी। कुछ लोगों ने तीर्थ यात्राएं भी की थी। इस बहाने वे देश के बारे में वो अच्छे से जानते थे। आगे देखते हैं। कभी ऐसा होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे में इनका क्या मतलब है? यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं? मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर वो एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती थी? तो जवाब दिया कि भारत माता का मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती या जिले या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते। ठीक है, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते हैं कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान की नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज है, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब हुआ कि इन लोगों की जय का। अब जब ये बता रहे थे, यहाँ पर नेहरू जी ये बता रहे थे कि किसानों को ये बात समझानी मुश्किल ज्यादा नहीं थी, क्योंकि जो भारतीय किसान थे वो महाकाव्यों, कथा कहानियों के बारे में पढ़ चुके थे। वे तीर्थ यात्राएं कर चुके थे, चारों धामों की यात्रा कर चुके थे। तो जब 1930 में आर्थिक मंदी आई, तो आर्थिक मंदी के कारण दूसरे देशों के वे जानते थे। अब भारत माता की जय के बारे में जो बोल रहे हैं कि नेहरू जी बताते थे कि नेहरू जी का स्वागत भारत माता की जय के नारे से होता था। तो किसान भारत माता के बारे में पूछते हैं, तो इस बारे में जानकारी नहीं होती थी। हट्टे कट्टे जाट किसान उन्हें बताया कि भारत माता का अर्थ है कि भारत की धरती। आप लोग समझ रहे हो ना बेटे, भारत माता का मतलब है भारत की धरती। तब नेहरू उनसे पूछते थे कौन सी धरती है ना, उनके गांव की धरती, जिले, सूबे या पूरे देश की धरती। तो इस प्रश्न पर किसान हैरान हो जाते थे, आश्चर्यचकित रह जाते थे कि कौन सी धरती की वे बात कर रहे हैं। अब आगे बोलते हैं वो, मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो नेहरू जी ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान वह सब तो ही है जो वे सोचते हैं, उससे भी अधिक है, क्योंकि यहाँ की जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, खेत हैं, करोड़ों भारतीय मिलकर जो भारती माता कहलाते हैं। ठीक है, भारत माता की जय का मतलब है इन सब की जय।
जब वे स्वयं को भारत माता का अंग समझते थे तो उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। तो कहने का मतलब है कि जो भारत के लोग हैं, भारत की धरती है, भारत की जो नदियां, प्राकृतिक संपदा जितनी है, भारत की जितनी धरोहर है, वो सब भारत माता के अंग समझे जाते हैं। तो जब वो समझते थे नेहरू जी की सब भारत माता की अंग है, तो भारत माता की जय का मतलब है इन सब की जय। तो ये समझकर नेहरू जी की आंखों में चमक आ जाती थी। तो मैं समझती हूँ बेटे आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।